इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 2023 में पूछा गया है। कह रहा है एक मेटालिक क्यूब है, साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस की तरफ ये क्यूब मूव कर रहा है, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ दिया है, कांस्टेंट है, वैल्यू है 0.5 टेस्ला। कह रहा है जब ये इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो वैसा फेस जिसका पोटेंशियल हाइयर है और वैसा फेस जिसका पोटेंशियल लोअर है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को बताना है कितना मिली वोल्ट होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन इसको? ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रॉड के मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है वी, बी और उसके बाद एल। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। ये ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि किस किस लेंथ पर, किस किस एज पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो देखो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, ये एज लो, क्या ये एज इस वेलोसिटी के पैरेलल है? हाँ, तो इस एज में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस एज को देखते हैं, ये भी वेलोसिटी के पैरेलल है तो इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस एज को कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल है। मतलब इन चारों में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना है। इस लेंथ को देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको, क्या ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है? हाँ, तो इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसको देखो, इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो ये जो चार लेंथ बच गया है इसमें हम लोग को ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी लेंथ में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा, वी दिया है हम लोग को 2, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 मतलब 1/2 और लेंथ दिया हम लोग को 15 सेंटीमीटर मतलब 15/100। तो ये आ गया हम लोग को 0.15 वोल्ट। ठीक है, इंड्यूस होगा। अब कौन सा हाइयर होगा कौन सा लोअर होगा ये हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। वेलोसिटी है हम लोग को ऊपर की तरफ इधर, और मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग को बाहर की तरफ इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो बी इधर, वी इधर, तो वी क्रॉस बी कैलकुलेट करना होता है। तो वी क्रॉस बी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हम लोग को वी, और बी की तरफ आएंगे तो वी क्रॉस बी इधर, मतलब इधर पोटेंशियल हाइयर होगा। तो ये जो फेस होगा यहाँ पे जो भी चार्ज होगा तो प्लस चार्ज हम लोग को इधर जमा हो जाएगा इस फेस पर, और माइनस चार्ज हम लोग को इधर जमा हो जाएगा इधर। मतलब इस फेस का पोटेंशियल हाइयर होगा और इस फेस का पोटेंशियल लोअर होगा। तो इन्हीं दोनों फेस के पोटेंशियल को हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब मैं मान लेता हूं कि इस जगह का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो यहाँ तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है तो यहाँ भी पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। यहाँ भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है तो यहाँ भी पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। यहाँ भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है तो यहाँ भी पोटेंशियल होगा हम लोग को 0 वोल्ट। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और कितना इंड्यूस हुआ है? 0.15 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग को 0.15 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल 1.4, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है तो जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। तो इसका भी पोटेंशियल होगा हम लोग को
0.15 वोल्ट। इसका भी पोटेंशियल इस रॉड के कारण, ये जो पोटेंशियल है वो इसके कारण नहीं, इस रॉड के कारण इंड्यूस होगा ना, तो इसके कारण यहाँ पे आ जाएगा 0.15 वोल्ट, इस रॉड के कारण यहाँ आ जाएगा 0.15 वोल्ट, और इस रॉड के कारण यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा 0.15 वोल्ट। मतलब ये इसका पोटेंशियल है 0.15 वोल्ट इस फेस का, और इस फेस का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यही है, लेकिन हमें आंसर देना है मिली वोल्ट में, तो इसको कह सकते हैं इक्वल टू, ये हो गया 150 मिली वोल्ट। तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे वो होगा हम लोग को 150।